हाय गाइस, स्वागत है आपका पुनः हमारे इस चैनल पर। आज फिर एक और आईपीओ की हम बात करने जा रहे हैं जो कि खुलेगा 23 फरवरी को और बंद होगा 25 फरवरी को। जी हाँ, कंपनी का नाम है हेरेनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये हेरेनबा इंडस्ट्रीज करती क्या है? ये बेसिकली एक लीडिंग एग्रोकेमिकल प्लेयर है कंट्री में, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वापी में है। कंपनी 1996 में स्टैब्लिश हुई थी और इसकी हेड ऑफिस जो है बोरीवली मुंबई में है। इनके प्रमोटर्स मिस्टर सदाशिव शेट्टी और मिस्टर रघुराम के शेट्टी हैं। अगर इनके प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो ये सिंथेटिक पायरेथोराइड्स बनाते हैं और उसके इंटरमीडिएट्स भी। पायरेथोराइड्स क्या होते हैं? पायरेथोराइड्स बेसिकली पेस्टिसाइड्स है जो कि डिराइव होते हैं पायरिथ्रिन से, और पायरिथ्रिन निकलता है पायरिथ्रिन में गुलदाउदी फूल यानी कि क्रिसेंथेमम फूल से, जो कि आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पायरिथ्रिन एक मिक्सचर है 6 केमिकल्स का जो कि इंसेक्ट्स को मारने के काम आता है, और ये कंपनी सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड्स बनाती है। अगर इनके प्रोडक्ट्स की क्लासिफिकेशन किया जाए तो इनको हम 4 मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: टेक्निकल्स, इंटरमीडिएट्स, फॉर्मुलेशंस एंड पब्लिक हेल्थ प्रोडक्ट्स। यहां आपको एक चीज और बता दें कि इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रॉप प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स की, और ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स में। फर्स्ट यूएसए, सेकंड जापान, थर्ड चाइना, और उसके बाद हमारी कंट्री यानी इंडिया आती है। अब इनके फॉर्मुलेशंस को अगर फर्दर क्लासिफाई किया जाए तो जैसे कि नाम सजेस्ट करते हैं, इनके इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और प्लांट ग्रोथ, ये इसी काम में आते हैं। आप अपने स्क्रीन पर इनके कुछ ब्रांड्स देख सकते हैं। इंसेक्टिसाइड्स के पहले आपकी स्क्रीन पर है, इसके बाद हैं फंगिसाइड्स के, और अब आप देख रहे हैं हर्बिसाइड्स, और अब ये प्लांट ग्रोथ के कुछ ब्रांड्स हैं। तो इनके पास बहुत इंप्रेसिव ब्रांड कैटेगरी है इन सारे प्रोडक्ट्स एरिया में। अगर इनका प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 20 के बेसिस पे तो जो टेक्निकल्स हैं वो लगभग 32% डोमेस्टिक टर्नओवर का से आता है, और एक्सपोर्ट्स टर्नओवर जो है टेक्निकल्स में 36% तक है, और फॉर्मुलेशंस में एक्सपोर्ट्स जो है 13% कंट्रीब्यूट करता है, ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस 13% कंट्रीब्यूट करते हैं, और पब्लिक हेल्थ 6% कंट्रीब्यूट करता है। तो ये टोटल इसका डिस्ट्रीब्यूशन है टर्नओवर का फाइनेंशियल 20 के बेसिस पे। इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वापी में इनकी 3 यूनिट्स हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। यूनिट 1 जो है इनकी मदर यूनिट कहलाती है, और इसकी एग्रीगेट कैपेसिटी अराउंड 14,000 मेट्रिक टन्स पर एनम है। इनकी फर्स्ट 2 यूनिट्स में इनकी R&D जो टीम है और जो R&D लैब्स हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा रिकग्नाइज्ड हैं, DSI के द्वारा। और जो थर्ड यूनिट में R&D फैसिलिटी है जो कि बेसिकली फॉर्मुलेशंस और पैकेजिंग के काम आती है, वहाँ पे भी R&D फैसिलिटी शीघ्र ही अपना काम शुरू करने वाली है। इनका बहुत एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है डिस्ट्रीब्यूशन का इंडिया और ओवरसीज में। इंडिया में अगर बात की जाए तो इनके 8,600 डीलर्स हैं अक्रॉस 16 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। अब आइए एक परफॉर्मेंस पे एक नज़र डालते हैं। तो ये इसके एसेट्स ग्रो किए हैं 450 करोड़ से, जो कि मार्च 18 में थे। अगर सितंबर 20 तक देखे जाएं फर्स्ट हाफ तक तो 788 करोड़ का इनके एसेट्स ग्रो किए हैं। इनकी ग्रोथ जो है 19 को अगर 18 से कंपेयर करें तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 1.24 टाइम्स, और अगर 20 को 19 से कंपेयर करें तो 1.11 टाइम्स। अब आइए एक नज़र डालते हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट पर। रेवेन्यू इनका ग्रो किया है 750 करोड़ से 967 करोड़, यानी कि 13.5% के CAGR से आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ग्रो किया है। और इनका जो टर्नओवर है वो ग्रो किया है 46 करोड़ से बढ़कर अराउंड 98 करोड़, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव CAGR है 44.4%। अगर ऑपरेशंस मार्जिन की PAT रेवेन्यू मार्जिन की बात की जाए तो 6.24% से मार्जिन बढ़कर इनके 10% तक हो गए हैं, और यही परफॉर्मेंस इन्होंने फर्स्ट हाफ में भी देखी है। आगे हम आगे देखेंगे। अब आपकी स्क्रीन पर इनकी फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। 619 करोड़ के टर्नओवर पर इन्होंने 66 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, जो कि 10.7% है। पिछले से भी इसमें ग्रोथ आई है पिछले ईयर से। अगर बाकी पैरामीटर्स की बात की जाए तो इनका फेस वैल्यू 10 रुपए है, EPS 20.95 आता है एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ 31.22 है, इक्विटी 39 करोड़ है, और PE रेशियो 18.91 है। प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी इंप्रेसिव है 6.42। नेट एसेट वैल्यू एज ऑन 30 सितंबर अगर बात करें तो 97.62 है।
ये रेगुलरली डिविडेंड पेइंग कंपनी है। फाइनेंशियल ईयर 18 में इन्होंने 55% डिविडेंड दिया था प्री बोनस इक्विटी पे, और फाइनेंशियल ईयर 19 और 20 यानी 19 एंड 20 में 10% का डिविडेंड दिया है, और फाइनेंशियल ईयर 21 में ऑलरेडी ये जो डिविडेंड है 15% का दे चुके हैं। अगर इनके कॉम्पिटिटर्स की बात की जाए, पीयर्स की बात की जाए, तो इन्होंने ये लिखा है अपने DHRP में कि इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बेसिकली सुमितोमो केमिकल्स, पंजाब केमिकल्स, भारत रसायन, रेलिस इंडिया। हालांकि एप्पल टू एप्पल कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ प्रोडक्ट्स इनके मेल खाते हैं एक दूसरे से। तो इनका पी रेशियो आप सुमितोमो का देखें तो 48, पंजाब केमिकल्स का 25 के आसपास, भारत रसायन का 27 और रेलिस इंडिया का 25, जबकि इसका हमने पिछली स्क्रीन में देखा था, इनका पी रेशियो 18.91 के पास है। बाकी पैरामीटर्स के अगर हम कंपेयर करें तो इनका ईपीएस काफ़ी इंप्रेसिव है बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में। अगर भारत रसायन को छोड़ देते हैं तो भारत रसायन का पीई जो है 25 के आसपास है, और इनका पीई 18.91 है, और ईपीएस 25 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ सबसे अच्छा है कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में 30.47, और इनका नेट एसेट वैल्यू अगर हम भारत रसायन को छोड़ देते हैं तो बाकी कॉम्पिटिटर्स से काफ़ी अच्छा है 82.14। हमने जो इसका नेट एसेट वैल्यू है सितंबर की भी देखी थी जो 97 के ऊपर थी। ये सारे जो डेटा है ये इनके ही DRHP में अवेलेबल है, जो कि सितंबर 22 2020 के प्राइजेस के बेसिस पे है। और अगर पायरेथ्राइड्स की मार्केट शेयर की बात की जाए तो हेरेनबा का काफ़ी इंप्रेसिव मार्केट शेयर है 19%। जो नेक्स्ट क्लोजेस्ट है वो टेक्रोस केमिकल्स है 15%, बाकी भी आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, हिमानी, धानुका एंड सो फोर्थ। तो इनका एक मार्केट शेयर काफ़ी इंप्रेसिव है 19% पायरेथ्राइड्स मार्केट में। अगर प्रॉस्पेक्ट्स की बात किया जाए तो ग्लोबल में एक स्टडी जो कि इन्होंने DRHP में पब्लिश की है, उसके अनुसार ये जो पेस्टिसाइड्स का मार्केट है वो 2019 से 2025 तक 1.32 के CAGR से बढ़ेगा, 1.32%, जबकि इंडिया में यही बिजनेस 5.5% CAGR से बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। और कैटेगरी वाइज आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सबसे अच्छी अदर कैटेगरी में यानी कि 6.3% है। अब एक स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात कर ली जाए इस कंपनी की, तो स्ट्रेंथ्स में इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हमने देखा बहुत वाइड रेंज है, डोमेस्टिक और ग्लोबल रीच है इनके प्रोडक्ट्स की, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, लार्ज कस्टमर बेस है, इनके प्रमोटर्स और मैनेजमेंट टीम काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, इनका एक्सपोर्ट से जो रेवेन्यू आता है 50% है, और मोर देन 60 कंट्रीज में, कुछ कंट्रीज आपके स्क्रीन पर दिख रही हैं, लैटिन अमेरिका, CIS, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, मोर देन 60 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। और जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स के वेरिएंट्स के ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं। अगर वीकनेस की बात की जाए तो इन्होंने अपने कस्टमर से या अपने सप्लायर से कोई लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं कर रखे हैं। रॉ मटेरियल्स जो है इनका लगभग 66-67% टोटल एक्सपेंसेस का होता है, और ऑपरेशंस इनके काफ़ी वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, तो वर्किंग कैपिटल की भी काफ़ी इनकी रिक्वायरमेंट रहती है। और इनकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक यह है जो इनकी तीनों यूनिट हैं वो एक ही एरिया में है, वापी में, जो कि कभी भी परेशानी का एक कारण बन सकती है। अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो जैसे हमने एक स्टडी के बारे में देखा था, तो एग्रो केमिकल्स मार्केट जो है बूम करने जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन के साथ फूड की डिमांड बढ़ेगी और क्रॉप प्रोटेक्शन की भी डिमांड बढ़ेगी। और चाइना में एनवायरनमेंट या ग्रीन मूवमेंट को लेकर जो कंसर्न है उसको देखते हुए वहाँ एग्रोकेमिकल्स प्लांट्स बंद हो रहे हैं, तो एक इंडिया के लिए ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। हालांकि पॉल्यूशन कंट्रोल भी यहाँ स्ट्रिक्ट रहेगा, तो ये एक थ्रेट भी हो सकती है आगे चल के। अगर थ्रेट्स की बात की जाए तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, इनके एक्सपोर्ट्स चाइना को काफ़ी एक्सपोर्ट्स होते हैं इनके, और जो रॉ मटेरियल है इनका चाइना से ही काफ़ी इंपोर्ट होता है। तो कोई भी अगर चाइना से पॉलिसी में चेंज आता है, फॉर्चुनेटली अभी तो टेंशन नहीं है, तो ये एक एडवांटेज भी हो सकता है, लेकिन कभी भी ये टेंशन बढ़ता है तो ये एक थ्रेट हो सकती है बहुत बड़ी चाइना से लेकर। इन्होंने कुछ कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ हैं जो कि इन्होंने प्रोवाइड नहीं की है। अगर ये कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ को कभी प्रोविजन करना पड़ सकता है तो इनका प्रॉफिट काफ़ी कम हो सकता है। जो ट्रेडिशनल एग्रोकेमिकल बिजनेस है, प्रोडक्ट्स है, वो आगे चल के ऑल्टरनेटिव पेस्ट मैनेजमेंट के जो तरीके आएंगे, क्रॉप प्रोडक्शन के जो तरीके आएंगे, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होंगे, वो
इनको एक परेशानी में डाल सकते हैं और जो इस तरह से आगे चल के ये परेशानी खड़ी हो सकती है। अगर इश्यू की बात की जाए तो जैसे हमने चर्चा की 23 फरवरी को इश्यू खुलेगा, 25 को बंद होगा। 10 रुपये फेस वैल्यू है, 626 रुपये से 627 रुपये तक की आईपीओ इसकी प्राइस है। मार्केट लॉट 23 शेयर का है, यानी कि एक रिटेल इन्वेस्टर को, हमको और आपको 23 शेयर अप्लाई कर सकते हैं। 14,421 रुपये मिनिमम और मैक्सिमम 299 शेयर्स 1,87,473 रुपये। इसकी लिस्टिंग बोथ बीएसई और एनएसई में होगी। इश्यू साइज इसका 625 करोड़ का है, लेकिन यहाँ ये बता दें कि अधिकतर इशू ये ओएफएस का है। एक जो फ्रेश इशू है सिर्फ 60 करोड़ का है। ओएफएस का मतलब प्रमोटर्स ऑफर कर रहे हैं, आगे चल के हम देखेंगे सब्सटेंशियल शेयर्स। और इनकी जो अलॉटमेंट है, जो टेंटेटिव डेट्स हैं, 2 मार्च को अलॉटमेंट के चांसेस हैं। रिफंड्स 3 मार्च, क्रेडिट ऑफ शेयर्स 4 मार्च और लिस्टिंग 5 मार्च को। जैसे कि हमने चर्चा की थी, अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है 98.1% है, जो कि ऑफर फॉर सेल में इनके 24% के लगभग ऑफर फॉर सेल आ रहा है। तो जो पोस्ट इश्यू शेयर होल्डिंग हो जाएगी प्रमोटर की 74% तक हो जाएगी, 24% कम होकर। रिटेल कोटा जो है 35% तक है और QIBs के लिए 50% लिमिट है और HNIs के लिए 15% की लिमिट है। ऑब्जेक्ट्स इसके बेसिकली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए ये इशू ला रहे हैं और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए और पब्लिक इशू एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए ये इशू ला रहे हैं। अगर सारे इस पूरे वीडियो की टेकअवेज देखें या इस इशू के हमें सब्सक्राइब करना है नहीं करना, तो हम स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करें तो सबसे पहले हमने देखा कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन में एक अच्छी ग्रोथ है। इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का वाइड रेंज है, एस्टेब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, एक्सपोर्ट्स 60 कंट्रीज में, 50% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। और लेकिन यहाँ अगर नेगेटिव्स की भी थोड़ी सी बात कर ली जाए तो इनका बिजनेस जो है एफ्लुएंट्स जनरेट करता है, हैजर्डस एफ्लुएंट्स जो कभी भी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। और इनका जो पीई है अभी 18.91 पे है, जो कि अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है कंपेयर टू अदर पेयर्स। तो नटशेल में ये जो कंपनी है बोथ लिस्टिंग और लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए एक अच्छा रिटर्न दे सकती है, जो इन्वेस्टर्स इस बेसिस पे और अपनी स्टडी के बेसिस पे इसमें अप्लाई करने का डिसीजन कंफर्टेबली ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक्स अ लॉट।